दोस्तों नमस्कार, मैं अमरपाल सिंह, आपका मेरे YouTube चैनल अमर गुरुज एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आइए बात करते हैं विद्यालयों में भेजी गई कंपोजिट ग्रांट की धनराशि का उपभोग किस प्रकार से करना है। सबसे बड़ी बात है कि इसका एक वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है कि किस वरीयता क्रम में हमको अपनी कंपोजिट ग्रांट की धनराशि उपयोग करनी है। आइए पहले जानते हैं कि किन किन विद्यालयों में कंपोजिट धनराशि प्रेषित की गई है। जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 1 से लेकर के 30 तक है, उन विद्यालयों के लिए 10,000 रुपये की धनराशि प्रेषित की गई है। जिन विद्यालयों में 31 से लेकर के 100 तक छात्र संख्या का नामांकन है, वहां पर 25,000 की धनराशि भेजी गई है। और जिन विद्यालयों में नामांकन संख्या 101 से लेकर के 250 तक है, वहाँ पे 50,000 की धनराशि भेजी गई है। इसी प्रकार 251 से लेकर के 1,000 के बीच में जिन विद्यालयों में छात्र संख्या का नामांकन है, वहाँ पे 75,000 की धनराशि अवमुक्त की गई है। आइए जानें कि कौन से वरीयता क्रम के अनुसार विद्यालय में जो कंपोजिट धनराशि है उसको खर्च करना है। इसमें सबसे प्रथम वरीयता है में बताया गया है स्वच्छता और हैंड वॉशिंग के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि में से न्यूनतम 10% धनराशि स्वच्छता अभियान कार्यक्रम पर व्यय हेतु निर्धारित है, जो विद्यालय भवन परिसर और छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जाएगी। जिन विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या के अनुरूप मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था किन्हीं कारणों से अभी तक नहीं हो सकी है, अथवा जहां मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था या अपर्याप्त टोटियों की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है, वहां पे सुनिश्चित की जानी है। इस व्यवस्था में क्रियाशीलता के लिए रनिंग वाटर की सुविधा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि विद्यालय में स्वच्छता सामग्री तथा टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, साबुन, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर इत्यादि अनिवार्य रूप से वर्ष पर्यंत आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहे। फिर इसी में दूसरा है विद्यालय के ऐसे शौचालय, मूत्रालय जो छोटी छोटी मरम्मत, छोटे छोटे कार्य तथा शौचालय के सीट, यूरिनल पार्ट में टूट फूट और लीच पिट निर्मित न होने अथवा कम गहरा होने आदि के कारण अक्रियाशील है, उसमें उपयुक्त कार्यों को कराकर उन्हें शीघ्र क्रियाशील कराया जाएगा। यदि शौचालय कक्ष का टाइलीकरण नहीं हुआ है तो उसे भी पूर्ण करा लिया जाए। ये था प्रथम वरीयता में कार्य जो कंपोजिट ग्रांट से कराने हैं। इसी प्रकार द्वितीय वरीयता के कुछ कार्य हैं। इसमें सबसे पहला है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जानी है विद्यालय में, जिसके तहत हैंडपम्प, सबमर्सिबल पंप के पास पक्का प्लेटफॉर्म एवं सोख्ता गड्ढा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा, ताकि हैंडपम्प के आसपास जल भराव ना हो सके तथा साफ सफाई रहे। इसमें दूसरा है रसोई घर में भोजन तैयार किए जाने और रसोई घर तथा बर्तनों की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति, जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। ये द्वितीय वरीयता क्रम के कार्य थे। इसी प्रकार तृतीय वरीयता क्रम के कार्य भी बताए गए हैं, जिसमें से शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत ये कार्य आते हैं। इसमें आ जाते हैं, जानते हैं क्या क्या कार्य करने के लिए बताया गया है। यथा आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री अधिकतम 2,000 की सीमा तक तथा प्रिंट रिच मटेरियल, विज्ञान किट, गणित किट, मानचित्र पर इस धनराशि का उपभोग किया जा सकता है। विद्यालय में नामांकित दिव्यांग छात्रों हेतु TLM और दृष्टि दिव्यांग छात्रों हेतु एम्बोस्ड ग्लोब और एम्बोस्ड मानचित्र का आवश्यकता अनुसार क्रय भी इसी धनराशि से किया जा सकता है। जिन विद्यालयों में TLM के रखरखाव हेतु अलमारी का क्रय अभी तक नहीं किया गया है, उनमें इस हेतु अलमारी क्रय की जाएगी। फिर है फर्स्ट एड बॉक्स हेतु क्रय की गई सामग्री, दवाइयों की समाप्ति तिथि का अवश्य मिलान करा लिया जाए तथा एक्सपायर्ड दवाएं नष्ट कर दी जाएं एवं आवश्यकता अनुसार सामग्री क्रय की जाए। विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन यंत्र की समय से रिफिलिंग सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय की अक्रियाशील उपकरण तथा LED बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे, स्विच आदि विद्यालय उपकरण को ठीक करने अथवा उनके बदलने का कार्य कराया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस अनुदान धनराशि से प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कंज्यूमेबल सामग्री तथा इंटरनेट पर भी व्यय किया जा सकता है।
यदि विद्यालय की रंगाई पुताई गत वर्ष में कंपोजिट ग्रांट से अथवा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत नहीं कराई गई है तो विद्यालय की रंगाई पुताई, दरवाजे, खिड़कियां, ग्रिल, चार दीवारी, गेट के पेंट एवं वॉल पेंटिंग का कार्य भी आवश्यकतानुसार कराया जाएगा। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालय एक रूपता लाए जाने के लिए आवश्यक है कि भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफ़ेद रंग से पुतवाया जाए। कक्षा 1 के लिए विशेष पेंटिंग की व्यवस्था तथा बाल वाटिका का लोगो इत्यादि भी की व्यवस्था की जाए। दीवार में विद्यालय में उपलब्ध समस्त मरम्मत योग्य सामग्री जैसे कुर्सी, मेज, झूला, हैंडपम्प, ब्लैक बोर्ड, फर्श, दीवार के आंशिक प्लास्टर, पैच वर्क, अन्य समस्त प्रकार की छोटी मोटी मरम्मत एवं रख रखाव यथा आवश्यक दरवाजे हेतु ताले एवं इंटरलॉकिंग इत्यादि कार्य कराए जा सकेंगे। जहां पर फर्नीचर की व्यवस्था न हो वहां पर पर्याप्त संख्या में टाट पट्टियाँ, चटाई, दरी, बच्चों के कक्षा कक्ष में बैठने हेतु की व्यवस्था की जाएगी। इसी में आगे बताया गया है दोस्तों, कक्षा कक्षों के टाइलीकरण के लिए ऐसे विद्यालय जिनमें सभी कक्षा कक्ष की फर्श टूटी फूटी क्षतिग्रस्त हैं और वहां पर 75,000 रुपये या इससे अधिक कंपोजिट ग्रांट की धनराशि प्राप्त हो रही है, वहां प्रथम वरीयता एवं द्वितीय वरीयता के कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्य तथा सहायक शिक्षण सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमन यंत्र की रिफिलिंग, यथा आवश्यक पेंटिंग कार्य, अक्रियाशील उपकरणों को ठीक कराना या बदलवाना आदि कार्यों को कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि अवशेष बचती है तो उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कक्षा कक्षों के टाइलीकरण का कार्य विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदनोपरांत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकता अनुसार अन्य कार्य भी विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदनोपरांत कराए जा सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गए हमारे वरीयता क्रम के अनुसार जो हमको कंपोजिट ग्रांट की धनराशि प्राप्त होगी विद्यालय में, उससे किस प्रकार से कार्य कराने हैं और इन कार्यों को कराने के लिए सरकार द्वारा सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। आइए उनके विषय में चर्चा करते हैं। नंबर 1, यदि गत वर्ष में कोई धनराशि शेष हो तो उसे वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ सम्मिलित कर संयुक्त कार्य योजना बनाकर विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदन से कार्य कराया जा सकता है। नंबर 2, विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री क्रय की जानी है। यदि कोई कार्य अन्य योजना मद के अंतर्गत पूर्व में कराया जा चुका है अथवा अन्य योजना के अंतर्गत कार्य योजना में अनुमोदित है तो पुनः कंपोजिट स्कूल ग्रांट का उपयोग ऐसे कार्य के लिए ना किया जाए। जो सामग्री गत वर्ष पूर्व में क्रय की जा चुकी है उसको क्रय सूची में आवश्यक रूप से शामिल नहीं होनी चाहिए। यह विशेष ध्यान रखा जाए कि एक ही कार्य के लिए 2 मदों से धनराशि कदापि आहरित न हो। इस प्रकार का मामला प्रकाश में आने पर इसे गबन की श्रेणी में मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न सामग्रियों की क्रय प्रक्रिया में निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। नंबर 1, शासन द्वारा समय समय पर निर्गत क्रय प्रक्रिया संबंधी शासनादेशों, नियमावलियों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जाए। नंबर 2, स्टोर परचेज रूल में दिए गए आदेश का निर्देशों का अनुपालन किया जाए। उक्त बिंदु संख्या 1 और 2 दिए गए निर्देशों के अनुसार नियमानुसार कोटेशन निविदा प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाएगा। सामग्री क्रय में निर्धारित मानक और स्पेसिफिकेशन का पालन किया जाएगा। नंबर 2, क्रय की जाने वाली सामग्री प्रमुखतया भारतीय मानक ब्यूरो BSI प्रमाणित हो तथा यथासंभव GST पंजीकृत फर्म से ही क्रय करने की कार्रवाई की जाए। जो सामग्री BSI द्वारा प्रमाणित न हो वह मूल निर्माता उत्पादक अथवा अधिकृत विक्रेता से ही क्रय की जाएगी। कंपोजिट ग्रांट की धनराशि विद्यालय के खातों में हस्तांतरण के बाद प्रत्येक विकास खंड स्तर पर बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त और लेखाधिकारी
द्वारा समस्त प्रधानाध्यापकों और इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट मद में अवमुक्त धनराशि विभागीय निर्देश, क्रय की प्रक्रिया इत्यादि के साथ साथ उपभोग की विधिवत जानकारी दी जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया है कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का उपभोग विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा उक्त निर्देशों के अधीन स्थानीय आवश्यकता के अनुसार भी किया जाना है। अगला इसमें और बताया गया है कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की गई सामग्री हेतु 2 प्रकार के स्टॉक रजिस्टर बनाए जाएंगे। इसमें नंबर 1 होगा कंज्यूमेबल उपभोज्य रजिस्टर, जैसे फिनाइल, साबुन, मिष्ठान हेतु। नंबर 2 नॉन कंज्यूमेबल सामग्री हेतु स्टॉक रजिस्टर होगा। इसमें जैसे अलमारी, रजिस्टर, श्यामपट्ट जैसी स्थायी प्रगति की सामग्रियों की प्रविष्टियां की जाएंगी। मित्रों, ये था हमारा कंपोजिट ग्रांट की जो धनराशि अवमुक्त की गई है। इसमें सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऑब्लिक इंचार्ज प्रधानाध्यापक को विशेष कि किस प्रकार से वरीयता क्रम में कंपोजिट ग्रांट का उपभोग करना है। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि मेरे चैनल में आप नए हो तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।